स्टूडेंट्स, तो हमारा जैसे कि सर्कल चैप्टर चल रहा है। सर्कल चैप्टर के आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। हम पहले कर चुके, बेसिक हम पूरा कर चुके हैं 10.1 थ्योरम और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। उसके बाद पार्ट 2 में हमने 10.2 थ्योरम और उसके बेस्ड क्वेश्चन किए थे एनसीईआरटी के ही। आज एनसीईआरटी के ही 10.2 के कुछ इंपॉर्टेंट सम लेकर आई हूँ मैं। फर्स्ट सम हम करें 9th सम। क्या है? इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स वाई लाइन है और ये एक्स डैश वाई डैश जो लाइन है आर टू पैरेलल टेंजेंट, यानी ये दोनों जो लाइन है ये आपस में पैरेलल है। एक्स वाई जो है वो पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, ठीक है। टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है ए बी, ठीक है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, सी पे ये टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को वो ए पे एंड एक्स डैश वाई डैश को वो बी पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूफ करना हमें, टू प्रूफ जो है, प्रूफ हमें करना है कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री की इक्वल है। ओके, तो अब यहां पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले तो क्या कंस्ट्रक्शन होगी? ओ सी को हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ सी, ठीक है। प्रूफ में हमें पता है कि अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है। यहाँ पे हमारे पास ये है ए पी और ए सी, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, तो इनकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। द लेंथ of two tangents from same external point be equal, ठीक है, इक्वल होगी। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए पी इक्वल हो जाएगी ए सी के, इसी तरह बी सी जो है वो इक्वल होगी बी क्यू के, ठीक है। तो अब हम लेते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे जो आपका ये एक ट्राइंगल है ए सी ओ एंड ए पी ओ, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 नहीं 4 चीजें हैं, ठीक है। आप इसमें RHS रूल भी लगा सकते हो और SSS रूल भी। ये एंगल 90 डिग्री भी हमारे पास है, ठीक है। ये जो साइड है ये और ये दोनों रेडियस है, ये कॉमन साइड है और ये एक्सटर्नल पॉइंट से ली गई टेंजेंट है। तो हमारे पास इसके 4 पॉइंट है, आप किसी भी तरह इसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंट करके बाय सीपीसीटी हम यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल करने वाले हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO क्या आ जाएगा? AP इक्वल आ जाएगा AC के, प्रूफ लिख सकते हो इसे, प्रूफ लिख दो या टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद OP जो है वो इक्वल आ जाएगा OC के, ये दोनों हमारे पास क्या है? रेडियस है। OP OC रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओके। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो आ जाएगी वो OA क्या है? कॉमन है दोनों में, OA इक्वल टू OA, ये आ जाएगा कॉमन। तो बाय SS रूल ट्रायंगल APO जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACO के। क्लियर? कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाय सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। अब हमें आगे क्या करना है? आगे हम करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल जो है और ये वाला ट्रायंगल, आप देख सकते हो सेम वो सारी चीजें इन दोनों ट्रायंगल में भी हैं, तो इन्हें हम सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं। सिमिलरली आ जाएगा ट्रायंगल BCO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BQO, ठीक है।
कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका जो एंगल 3 और एंगल 4 है वो भी बाय CPCT इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हमें पता है जो POQ ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जब एक ही पॉइंट पे कुछ एंगल्स बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट पे कुछ एंगल बनते हैं, तो उनका सम हम 180 लेके वो एक लीनियर पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये लेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे लिख देते हैं POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल 3 एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्यों है ये 180? लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब हमें पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो हम 1 की जगह भी एंगल 2 लिख देते हैं, और एंगल 4 जो है एंगल 3 के इक्वल है, तो हम 4 की जगह भी 3 लिख देते हैं। अब माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम 3 की जगह 4 क्यों नहीं लिखा, या 2 की जगह 1 क्यों नहीं लिखा? क्या हम ये भी लिख सकते हैं? नहीं, आप ये नहीं लिख सकते हो। आपको 1 की जगह 2 ही लिखना है, 3 की जगह 4 ही लिखना है। इसका एक रीजन है, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने ये लिया है, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। ये 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 बन जाएगा 180। अब आप एक बार देखना 2 और 3 मिला के कौन सा एंगल बना है, ये वही एंगल बनाने हैं AOB जो हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो हमें ये एंगल चाहिए, इसलिए हम 2 और 3 में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें इन एंगल्स की नीड नहीं है, इसलिए इनको एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 2 नीचे चला जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बन जाएगा AOB, और ये 2 नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा 90, और ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है, ये दोनों एंगल इक्वल ले लिए CPCT से, सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल ये दोनों इक्वल ले लिए, फिर हमने इन चारों को सम 180 लेके इसकी जगह ये, इसकी जगह ये पुट करके हमने उसे 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ओके, क्लियर? चले अगले सम पे। तो करते हैं इसे हम, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक ट्रायंगल है ABC जो कि एक सर्कल के ऊपर है, सर्कमस्क्राइबिंग यानी उसके ऊपर है, उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, तो ये सर्कल के ऊपर है, ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपको ये जो सर्कल दे रखा है इसका रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, such that the segment BD and DC, BD and DC into which BC is divided by the point D are of length। मतलब एक BC आपकी जो लाइन है वो D पे डिवाइडेड हो रही है, और BD और DC की जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 8 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड AB एंड AC आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम जो हमारा 10.2 जो आपका है थ्योरम, वो क्या कहती है कि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई जो टेंजेंट्स होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये हमें पता है इक्वल होती है। तो आप देख सकते हो CD एंड, अगर हम इन्हें नाम दे दे, इसे E नाम दे दे और इसे हम F नाम दे दे, तो CD एंड CF इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर CD इक्वल है CF के, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, सेम इसी तरह BD एंड BE इक्वल हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, CD CF, C से है, BD BE इक्वल है। अब A से AF और AE ये दोनों भी इक्वल हो गई, तो AE इक्वल है AF के। अब ये हमें गिवन नहीं है, तो इसे हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया। क्लियर? अब अगर हमारे पास ये जो x है आ जाए, तो x प्लस 6 करके हमारे पास AC आ जाएगा, x प्लस 8 करके हमारे पास AB आ जाएगा। क्लियर? यानी कि हमें x फाइंड करना है। ओके, ठीक है, तो x को फाइंड हम करेंगे कैसे?
हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसे 3 ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देंगे। AO, OB एंड OC को पहले तो ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमारी रहेगी ज्वाइन AO, BO एंड CO। ठीक है, इनको तो हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, हम यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं, मतलब ड्रॉ OF परपेंडिकुलर ऑन AC एंड OE परपेंडिकुलर ऑन AB। क्या है कि हमें पता है अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई रेडियस आता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू, तो वो उस पे परपेंडिकुलर होता है, तो यही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, अब ये रेडियस भी है, इसलिए ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, और ये परपेंडिकुलर भी है। क्लियर। अब हम इसमें देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। देखो, हम यहाँ पे ABC का एरिया फाइंड करेंगे दो तरीके से। एक तो हम क्या करेंगे, AOB, BOC एंड COA, ये 3 ट्राइंगल्स का एरिया हम फाइंड करके ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगा ABC का एरिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला लगा के ABC का एक और एरिया फाइंड करेंगे। उन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, दोनों में एक ही वेरिएबल है x, इक्वेट करके उस x की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंपल यही तरीका है। चलो करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब AOB ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू इसका बेस आ जाएगा ये AB इंटू हाइट आ जाएगी OE। तो हाफ इंटू AB जो है वो है x+8, यही है। ठीक है, और OE जो है वो रेडियस है, तो वो आ जाएगा 4 काट के 2, यानी कि आ जाएगा 2x+8। क्लियर। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ये आ जाएगा हाफ इंटू BC इंटू OD, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू BC आपकी 6+8 करके आ गई 14, और ये आ जाएगा 4, ये काट के 2, ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल COA, हाफ इंटू AC इंटू OF। AC आपके पास आ जाएगा x+6, दिख रहा है x+6 इंटू अगेन हमारे पास 4 ही है हाइट इसकी, तो ये भी कट जाएगी और ये आ जाएगी 2x+6। क्लियर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया अगर हम हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें S अगर फाइंड करेंगे तो S क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 2। अब AB हमारे पास क्या है, AB है x+8, BC है 14 एंड AC है हमारे पास x+6 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा x एंड x 2x, 8, 14 एंड 6, ये तीनों मिला के बन जाएंगे 28 अपॉन 2। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, ये हमने 2 को कॉमन ले लिया, यहां आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा x+14s। तो अब एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा वही s, यानी कि x+14 एंड s माइनस AB। AB क्या है x+8, इसी तरह S, ये आ जाएगा BC आ जाएगा आपके पास 14 और AC आ जाएगा x+6, x से x कट गया, 14 से 14 कट गया, x से x कट गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा x+14। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 14 माइनस 8 यानी कि 6, यहाँ आ जाएगा ओनली x, यहाँ आ जाएगा 14 माइनस 6 यानी कि 8। अब ये आ जाएगा x+14 एंड 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2,
तो हम ये दो दो 2 में से बाहर निकालेंगे, हमारे पास 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 3, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना है, 3x x प्लस 14। ये हमारे पास एरिया आ गया। एक एरिया इन तीनों को ऐड करके आएगा, एक एरिया ये आ जाएगा। इनको हम एक साथ इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो मुझे करने के लिए थोड़ा सा यहाँ से रब करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से इसे रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 4√3x x प्लस 14 और इक्वल आ जाएगा इन तीनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए। ओके, क्लियर। तो ये आ जाएगा, ये तो एज इट इज सेम रहने देते हैं। उधर हम ले लेते हैं इनका 2, मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2x प्लस 16 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 28, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 12, ठीक है। ये पूरा मिला के 2x ये बन जाएगा 4x एंड 16 28 एंड 12 ये बन जाएगा 56, ठीक है। तो 4 हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 हमारा ये बन जाएगा। और इसके इस तरफ हमारे पास पड़ा है x, ये पड़ा है हमारे पास, क्या हमने लिया था, यह 4√3x x प्लस 14। अब रूट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 से, तो हम पहले 4 काट देते हैं, तो इधर आ जाएगा 3x, क्योंकि रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बिना रूट की वैल्यू आ जाएगी, और इस साइड हो जाएगा स्क्वायर x प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, क्लियर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये नहीं करना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर, वो नहीं लगाना है हमें, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। हम इस जो x प्लस 14 है इसे उठा के इसके नीचे ले जाएंगे, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर x प्लस 14। तो एक x प्लस 14 एक x प्लस 14 से कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। तो इस x को मैं इधर ले आती हूँ, 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, यानी कि ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देती हूँ, 3x इज इक्वल टू x प्लस 14 आ गया। x इधर ले आएंगे तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 यानी कि 7। अगर x 7 आ गया तो आपके पास जो आपका ए बी है, आपको ए बी जो हमें फाइंड करना है ए बी, वो है x प्लस 8, यानी कि 7 प्लस 8 15 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो ए सी है वो आ जाएगा x प्लस 6, यानी कि 7 प्लस 6 13, क्लियर, ठीक है। समझ में आया, कुछ भी नहीं किया, पहले हमने ए ओ सी एंड बी ओ सी इन तीनों का अलग अलग हमने एरिया निकाला और इनको ऐड करके यहाँ पे एक एरिया ऑफ एबीसी बच गया, और दूसरा हमने लगा दिया पूरे ट्रायंगल के ऊपर हीरोज फॉर्मूला। उन दोनों को यहाँ पे मैंने इक्वल रखा और सॉल्व कर लिया, वहां से हमें x की वैल्यू आ गई और उस x की वैल्यू को पुटअप करके हमारे पास ए बी और ए सी आ गया, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे ओवर होता है हमारा चैप्टर सर्कल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे चलेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ओके।